वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको पता है क्या होने वाला है? आज है दिवाली की सफाई। आज मेरे पति देव ने मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट दी है अब तक की, जो कि वो आगे आप वीडियोस में देखोगे। वान्या, वान्या, बाय वान्या, बाय वान्या, वान्या उसको दिखाओ ना, करी इधर दिखाओ, बाय बाय। सो जस्ट आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट हमारे घर की होनी शुरू हो गई सफाइयाँ, क्योंकि एज यू नो अब दिवाली है, तो दिवाली में कितनी ही डीप क्लीनिंग चाहिए होती है घर की। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे घर साफ करूंगी इस बार, बिकॉज वान्या भी है, बट आगे आप हर चीज देखोगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। सो घर की जो डेली डस्टिंग होती है वो तो रेगुलरली होती ही है, बट दिवाली के टाइम पे हर एक चीज बहुत ही हम बारीकी से देखते हैं एंड देन फिर हम क्लीनिंग करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी वार्डरोब से, जो सारे कपड़े निकाले, जो भी कपड़े नहीं पहनने थे वो सारे हटाए, जो पहनने वाले वो रखे, ट्राई किए, सबकी डस्टिंग करी अच्छे से। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कपड़े एग्जिस्ट भी करते हैं। वो हैंग होके बस पड़े रहते हैं, वो हमें देखते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि हम डेली पहनेंगे, एंड वो हो नहीं पाता है। एंड ये शादी की तलवार है जो हमें मिली थी क्लीनिंग करने टाइम। तो मीनवाइल मैं देख रही थी कि छत के सारे प्लांट्स शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह पे। एंड ऑल्सो उसी दिन मैंने एक व्लॉग भी अपलोड किया था यूट्यूब पे, जो हमारे घर पे पूजा थी, मैंने उसके बारे में अपलोड किया था। ये है उसका कवर पिक्चर, आप देख सकते हो। तो मैं वही चेक कर रही थी कि टीवी में व्लॉग कैसा दिख रहा है। बड़ा मजा आता है ना जब व्लॉग अपलोड करो और उसको टीवी में बैठ कर देखो। तो इस बार मैं हड़बड़ी में देख रही थी, बट बड़ा मजा आ रहा था। जब स्टार्ट हुआ ना क्लीनिंग होना, मुझे लगा कि एक दिन में तो सारा हो ही जाएगा, फटाफट कर लेंगे, सब खत्म हो जाएगा। बट बेड की हालत देखो, अभी बस ये स्टार्ट हुआ है एंड बेड पूरे कपड़ों से भर गया। एंड मुझे इतनी टेंशन होनी शुरू होगी कि पता नहीं कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट नहीं होगा, हम रेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एंड सबसे मेन चीज की वान्या कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, वो सोएगी कहाँ पे, वो बैठेगी कहाँ, अगर उसे लेटना होगा वो कहाँ लेटेगी। आई वॉज वेरी कंफ्यूज। यहाँ पे मैं सारे कपड़े हटा रही हूँ जो हमें नहीं पहनने हैं, जो टी शर्ट्स हमें नहीं चाहिए वो मैंने साइड कर रही हूँ, और जो हमें चाहिए उसे मैं रख रही हूँ। तो इस बीच में वान्या का फूड का टाइम हो गया था, जो कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं हमेशा खिचड़ी बनाती हूँ, नॉट मॉर्निंग बट आफ्टर 12। तो पहले मैंने सोचा कि वान्या को मैं ऊपर ही खिला दूंगी, बट खिलारा इतना ज्यादा हो गया था कि फिर मैं उसको उसकी फेवरेट जगह पर लेकर गई। उसे नीचे बहुत मजा आता है आजकल, एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि उसके फादर ये टाइम पे उसके पास है, तो वो चांस मिस नहीं कर रही है, वो बड़ा मजे कर रही है अपने फादर के साथ। यहाँ पे मैं भूल चुकी हूँ कि घर पे कोई काम हो रहा है, कोई क्लीनिंग हो रही है। यहाँ पे मैं फुल फोकस्ड हूँ कि वान्या फूड खा ले पहले, क्योंकि अगर इसका पेट भरा रहेगा ना तभी मैं वहाँ पे अच्छे से फोकस्ड होके उधर काम करा पाऊंगी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि वान्या अच्छे से पेट भर कर खा ले पहले। यहाँ पे स्नूपी भी आ गई, उससे भी चाहिए थी खिचड़ी। कंटिन्यू देख रही है कि शायद उसे भी मैं एक स्पून दूंगी, बट नहीं। यहाँ पे मैं और मेरे पति देव डिसाइड कर रहे हैं कि और कौन से कपड़े हटाने हैं, बिकॉज आगे और भी शॉपिंग करनी है, और भी कपड़े आने हैं। एंड ऑल्सो हम दोनों ये ट्राई करते हैं कि जितने पुराने कपड़े वो सारे हटा दें। ऐसा कहा जाता है कि जो कपड़े होते हैं ना सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी रखते हैं, तो इसलिए जो पास्ट होता है ना वो हमारे कपड़ों में भी होता है, तो उसको जितनी जल्दी आप हटा दें। एंड फ्रेश कपड़े हमेशा पास में होने चाहिए, इसलिए अपने कपड़े चेंज करते रहने चाहिए। एंड यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी ब्रेक, जो कि चाय ब्रेक थी, जो कि चाय बीच बीच में चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। एंड यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हमें हेल्प कर रहे हैं सारे हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं, एंड बहुत टाइम से हमारे साथ हैं। एंड ऑल्सो हमारे हस्बैंड जी ने आज का दिन सिर्फ घर के लिए दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा रहा है, उन्होंने बहुत हेल्प करी है इस चीज में, हर चीजें गाइड की हैं, सब कुछ मैनेज किया है। आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड एट दैट टाइम, बिकॉज मैं सच में सोच रही थी कि मैं अकेले कैसे करूंगी इतनी सारी चीजें। एंड बीच बीच में आके मैं वान्या को देख रही थी, तो जब आई तो देखा इतने पीसफुली वो अपनी दादी की गोदी में सो रही है। मैं वापस ऊपर आई, मुझे लगा कि शायद मेरा रूम थोड़ा सा क्लीन हो गया होगा, बट बेड देख के मैं वापस डर गई। बट थोड़े से कपड़ों की फोल्डिंग हो चुकी थी, बट कुछ कुछ और बाकी थे। सो वान्या के बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बीच बीच में आके उसे देख रही थी। तो ये उठ चुकी थी, उसकी अपनी एक छोटी सी नैप कंप्लीट हो गई थी स्नूपी के साथ साथ। एंड मुझे इतनी जोर की भूख लग रही थी कि मेरा भी टाइम हो चुका था खाना खाने का, एंड आज घर में कोई खाना नहीं बना था, तो मैंने उस चीज का फुल फायदा उठाया एंड मैंने ये बहुत ही टेस्टी टेस्टी सूप मंगाया एंड इसका लुफ्त उठाया। वान्या, मम्मा बुला रही, मुझे क्या देखती हो मम्मा?
एंड यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से खाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से खा लूँ और फिर मैं ऊपर जाऊँ और फिर चीज़ों को ढूंढूं कि और क्या क्या काम बाकी है और वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। ये एक स्वीट डिश थी जो इतनी डिलीशियस थी कि मतलब मुझे लगा कि मैं ये दिन भर खाती रहूं और काम चलता ही रहे, मुझे कोई इशू नहीं था कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बट बहुत ही टेस्टी डिश थी ये ना। सो जल्दी जल्दी से मैंने सारा कुछ फिनिश किया खा के एंड वान्या के साथ भी मेरा जो टाइम स्पेंड करने का टाइम लिमिट था वो खत्म हो गया क्योंकि मुझे जल्दी से ऊपर जाना था। किचन मुझे खुद खड़े होके ही सारी चीजें ठीक करानी थी बिकॉज बॉडी का जो मेन फ्यूल है वो किचन से ही आता है। सो आई फील मशीन का मेन इंजन सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा होना चाहिए, तो वो मैं बार बार जाकर देख रही थी कि वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे रूम भी कंप्लीट होने को नहीं लग रहा है मुझे तो मैंने सोचा कि एक बारी घर देख लूं पूरा, और घर का हर एक कोना इतना बिखरा हुआ था कि साफ पता चल रहा था कि ये कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके की सफाई हो रही है। एंड चाय अगेन आ गई है मेरे हाथों में। तो यहाँ मैं सनसेट देखने के लिए आई बट सन की और मेरी कोऑर्डिनेशन आज थोड़ी मैच नहीं की। तो ये इवनिंग टाइम पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है बालकनी में हमेशा, जैसे मैं बताती हूँ। एंड घर की लाइट्स भी लग चुकी हैं बाहर साइड की, जैसे कि आप देख सकते हो रात के टाइम बड़ी प्यारी लगती है। एंड मैंने अचानक से देखा कि ये क्या है, टेक्नोलॉजी उपयोग हो रही है, ये छत से प्लांट्स इसमें ही जा रहे हैं, चीजें ट्रांसफर हो रही थी ऊपर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक। जब मैं अगेन वान्या को देखने के लिए आई तो देखा फ्रेंड्स एंड फैमिली आए हुए थे घर पे। तो वान्या के लिए तो ये फुल एंटरटेनमेंट हो रहा था, वो सबसे आज मिल रही थी और वो खुश भी थी, वो बहुत अच्छा अपना एंजॉयमेंट उसने ऑन रखा हुआ था। इसमें को लपेट के देखिए, अच्छा लग रहा है। इसमें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना बड़ा। एंड यहाँ पे कुछ स्पेशल गिफ्ट्स रेडी हो रहे हैं जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ऑन द दिवाली डे। सो दीज आर फ्यू सिल्वर कॉइंस जो कि उस हैम्पर में ऐड ऑन हो। एंड स्नूपी ने यहाँ पे फुल अटेंशन ली हुई है। मेरा भी मन कर रहा था कि यहाँ पे मैं हैम्पर्स रेडी करूँ, बट ऊपर जो सफाई चल रही है उसकी जो जर्नी है वो थोड़ी सी अभी लंबी लग रही है, वो चलेगी अभी और टाइम। मुझे नीचे बहुत मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर और रहूँ बिकॉज सारे इकट्ठे थे, वान्या भी नीचे थी तो वान्या को भी बड़ा मजा आ रहा है, तो मुझे वान्या के साथ भी रहने का मन कर रहा है। बट मैंने एक ट्रिक खेली, मैं स्नूपी को ऊपर ले आई तो उसने मुझे थोड़ा सा साथ दिया, वो आई मेरे पास, उसने ट्रीट खाई और फिर वो चली गई। एंड ये चाय अगेन आ गई मेरे हाथों में, ओ माय गॉड। यहाँ पे एक भैया हैं जो मुझे बहुत ही गुस्से में देख रहे हैं बिकॉज मैं काम खत्म ही नहीं कर रही हूँ, मैं नया नया काम बताए जा रही हूँ कि नेक्स्ट क्या है। एंड मीनवाइल मेरी सबसे फेवरेट चीज यहाँ पे हो रही है जो हॉल में लग रही है, लाइटिंग। चालू करिए करिए करिए, मस्त। एंड ये जो एक गिफ्ट है ये बहुत ही एक स्पेशल इंसान को मिलेगा। हमारे यहाँ पे कुछ गेम होने वाली है, वोटिंग गेम होने वाली है। तो ये जो सिल्वर की ब्रिक है ये मुझे भी एक्चुअली उतना डिटेल में अभी मालूम नहीं है, वो आई थिंक दिवाली वाले दिन ही पता चलेगा। वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है अभी तक। ये जब मेरे हस्बैंड दिखाने के लिए आए तो मैं बस देख रही थी, दिस वॉज क्वाइट हैवी। See, this is looking so pretty. So ये हमारी blessings है जिसे भी ये मिलेगी, I hope वो हमेशा संभाल कर रखे। And इसके साथ हमारी blessings भी उनके साथ हमेशा रहेगी। So meanwhile हम हस्बैंड वाइफ की थोड़ी थोड़ी लव स्टोरी भी बीच बीच में ऑन थी। तो मुझे आज सफाई नहीं, आज तो मुझे लग रहा था कि मतलब एक हॉलीडे हो रहा है घर पे, बड़ा मजा आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई बट ये काम नहीं, ये एक हॉलीडे लग रहा था। घर की सारी लाइट्स भी ठीक हो रही हैं जो ठीक नहीं थी और लाइट्स लग रही हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा एक ब्रेक लेके बैठने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं हर बारी बैठ नहीं पा रही हूँ। ये फिशेस देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है घर पे, अचानक से हमारा व्यू कैसे चेंज हो गया, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए घर पे। चिकी पू, चल हम चिकी पू को देखना है। एंड यहाँ पे ये हम खुद घर वाले सारे मेंबर्स मिलके इसे रेडी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कितनी ही ब्लेसिंग्स है हम सब। एंड स्नूपी पूरा सुपरवाइज कर रही है बैठकर। एंड वान्या आल्सो एंजॉयिंग दिस मोमेंट्स। एंड यहाँ पे वान्या का सेकंड मील का टाइम हो रहा है, मेरे ध्यान में वही जा रहा है बार बार, बट अभी थोड़ा टाइम और बचा है। तो इसलिए मीनवाइल मी एंड माय हस्बैंड हमने डिसाइड किया कि चलो थोड़ी देर बालकनी में बैठते हैं पीसफुली। लाइट्स
हम लोग दिवाली वाले। सो फाइनली वान्या का फूड अब मैं बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं कुछ मीठा बनाती हूँ वान्या के लिए हमेशा। तो यहाँ पे सूजी, ओट्स एंड मखाने का कुछ एक रेसिपी है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई है। एंड ऑल्सो लास्ट में मैं बनाना ऐड करती हूँ। ये डिश उसे बहुत अच्छी लगती है, तो ये उसके लिए मैं बना रही हूँ। हर चीज को मैं अच्छे से रोस्ट करके उसे ग्राइंड कर लूंगी एंड देन पानी डालकर पका कर उसमें बनाना ऐड कर दूंगी। कई बार मैं बीच में ही बनाना डाल जस्ट फॉर स्वीटनेस। एंड यहाँ पे हर एक मेंबर के लिए ये एनवलप रेडी हो रहे हैं विद हैंड रिटन नेम। सो आफ्टर दैट मैं जब ऊपर आई तो मैंने देखा कि लाइट्स लग चुकी है हॉल की और इतना प्यारा लग रहा है हॉल। बट अभी भी डेकोर आइटम्स कुछ कुछ बाकी हैं जो मैंने लगाया है, डोर हैंगिंग एंड कुछ चीजें जो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊं, जब फ्रेश व्लॉग बनेगा बिल्कुल सब कुछ रेडी एंड डेकोरेटिव चीजों के साथ। एंड यहाँ पे हमारे एक प्रिय दोस्त हैं जो कि मेरे पति के दोस्त है बट हमारे भी दोस्त हो चुके हैं। उन्होंने बहुत ही प्यारा एक आर्ट बनाया मेरे नाम का, शीतल कौर मेहरा। थक गए हो? बहुत सुंदर वीडियो आ रहा है। थक गई हो? एंड रात को डिनर अगेन हमने बाहर से मंगाया था क्योंकि किसी की ताकत इतनी बची नहीं थी कि हम में से कोई भी कुक करे। सो जो बिरयानी मंगाई थी ये दम बिरयानी थी, इसलिए इस तरीके से आती है, इसे थोड़ा सा ओपन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगेन एक भैया की हमने हेल्प ली। सो फाइनली डे एंड होने को आ गया है। सो वानिया को सुलाने के बाद हमने साथ में बैठकर डिनर किया। सो नेक्स्ट मैं आपको दिवाली का ब्लॉग जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी, इनफैक्ट दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। सो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।